मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। By the way, hi, I'm प्रेम। और तुम? तुम्हारा यमराज राजकुमार। जब मारना ही था तो बचाया क्यों? वो क्या है ना कि यमराज के खाली भेस सजाते देख हमें अच्छा ना लगा, इसलिए सोचा तुम्हें साथ भेज देते हैं, वरना बेचारे यमराज को धर्मराज से डांट पड़ जाती कि वो खाली हाथ क्यों पहुंचा। शिकारी हो ना? असली शिकारी डायलॉग बाजियां नहीं करते। चींटियां बिलों में अच्छी लगती हैं, जंगल में सिर्फ हाथी मदमस्त होके चलते हैं। पर अगर यही चींटी एक हाथी के सूंड में घुस जाए ना, तो मदमस्त हाथी भी पौरा जाता है। चींटी जब हाथी की सूंड में घुस जाती है ना, तो मदमस्त हाथी भी पौरा जाता है। हमाओ इम्तिहान ना लो, वरना चिथड़े भी ना मिले तुम्हारे। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। अचानक हवा ने अपना रुख काहे बदल लिया? कौन हो तुम? इतनी हलचल क्यों? पुलिस। यस, पुलिस। पूछा था ना हमसे कि कौन है हम, तो हम वो बला हैं जो तुम्हारे दिल की धड़कनें रोक देंगी। जल्द ही मिलेंगे।
दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम खूबसूरत। मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं इतना सुंदर दिखूं। नॉट फेयर। काजू, जल्दी से दूसरा शीशा ऑर्डर कर दे। ये शीशा तो मेरी ब्यूटी को देख के चटकने वाला है। अरे ना चटक रहो जीजी, पत्थर रगड़ के तुम्हारी नजर उतार दी हमने। वेरी गुड काजू, इसीलिए तुम मेरी फेवरेट हो। भाई इस एज में ऐसा फिगर और ऐसी ब्यूटी हर किसी को नहीं मिलती। मैं लकी हूँ ये सब कुछ मुझे मिला, और मुझसे भी ज्यादा लकी है ये चौधरी परिवार। मुझ जैसी खूबसूरत बहू इनके पूरे खानदान ने नहीं देखी होगी। का हो रहो ये सब? सालों बाद हमारा पोता, हमारे दिल की धड़कन, हमारा प्रेम वापस आ रहा। और तू यहाँ काय उतरा? तुम्हारा चेहरा ये गाय की ठुड्डी की तरह लटक का गयो। सुई ना गुसाई का चेहरे पे। सुई? प्रणाम माँ जी। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम संस्कारी, सर्वगुण संपन्न बहू। भगवान करे आपकी उम्र भी मुझे लग जाए। हाँ? मेरा मतलब है कि आप जैसा स्वास्थ्य, आप जैसी फुर्ती, जैसे आप खाती पीती हैं, आपको डॉक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ती ना। नहीं पड़ती ना। अच्छा माँ जी, सारी तैयारियां हो गई? मेरे बेटे जैसा भतीजा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा लाडला प्रेम सालों बाद अपना वनवास पूरा करके घर वापस आ रहा है। उसके आने से तो मैं इतनी बेसब्र थी कि सजने सपने की सुधी नहीं रही। हाय रे तेरा घड़ियाली प्यार। ऐसे मोटे मोटे आंसू तो प्रेम की असली मां भी ना बहा पाए जो तूने बहा दिए। प्रेम साहब आ गए। हाँ? प्रेम? चलो प्रेम भाई, लेट्स गो। लिसन अंकुर, घर में किसी को इस सब के बारे में बताने की जरूरत नहीं। आज भी इस घर में खुल के सांस लेना गुनाह है। यही हमारा सच है भाई। हम वो बला है जो तुम्हारे दिल की धड़कनें रोक देगी। मौका मौका, शिकार शिकार बोल बोल के हमारे दिमाग की नसें फाड़ दी, और जब मौका दिया तो उसकी धज्जियां उड़ा के धर दी। बाकी के पंजे से शिकार छूटो कैसे? सरदार आप हाँ जोगी, सरदार को गुस्सा आ गया हो ना, तो उसकी सजा भी लाडली भुगतेगी। हमें माफ कर दो सरदार। बागियों को गलती पर सजा मिलती है, माफी नहीं। पता करो वो गुंडे कौन थे। हमारे शिकार के हर दुश्मन का बही खाता चाहिए हमें। हाँ सरदार, आप फिक्र न करें, हम सब देख लेंगे।
माई की जिस ममता और भरोसे के लिए इतने बरसों से तरस रहे थे, उसके इतने पास आने के बाद भी उसे महसूस नहीं कर पाए। चाह कर भी ना अच्छी बेटी बन पाए ना अच्छी बागी। सरदार, हो सके तो एक आखिरी मौका दे दो। अगर इस बार भी निराश की, आपकी तलवार और हमारा सर। लीला, लीला कहाँ जा रही है? मुझे भी आना है। रुक जा लीला। प्रेम, प्रेम देखो ना लीला को कोई ले जा रहा है। प्रेम, प्रेम, लीला, लीला, लीला रुक जा। श्वेता, श्वेता बच्चा। हाँ दादी। बेटा तूने नर्स को बोला था ना उसे दवा देने के लिए। ओह नो, मैं तो भूल गई। ओ झुलझुलैया, एक काम दिया था तुझे, वो भी तुझसे ठीक से नहीं होता। जा जल्दी जा। प्रेम, प्रेम, लीला, लीला, मेरे साथ। प्रेम। धत तेरी की, अच्छे खासे दिन को नजर ना लगा दे। चंदन की लकड़ी से बनी वो खास कारीगरी वाली चूड़े की लकड़ी जो तू रोज बालों में खोसती थी, वो कहाँ है? हाँ? उसे तो हम उस राजकुमार के सीने में घुपाए। भद्रा मैया की कसम, जी कर रहा था कि उसी से उसका सीना चीर दे। बागी बाहर के जमीन पे अपने पसीने की बूंद भी गिरा के नहीं आते, और तू राजकुमार के पास निशानी छोड़ाई। I missed you so much, दादी। तेरे बिना हर सांस चुपती थी इतने सालों से। अब चैन की सांस आएगी। जीता रहे मेरा बेटा। प्रणाम छोटी माँ। जी प्रणाम नहीं, तू तो मेरे गले लग। सदियों बाद इस कलेजे को ठंडक पहुंचे। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा राम, मेरा प्रेम लौट आया। छोटी माँ, ऐसे एक बात कहूँ, आप ना बिल्कुल नहीं बदले। 15 साल पहले आप जैसे थे, आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। उतने प्रिटी और उतने ब्यूटीफुल है ना भाई। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम स्विट्जरलैंड की तरह नेचुरल ब्यूटी हूं मैं। तुझे पता है, ये बात मैं सबको बताती हूँ, लेकिन कोई मेरी बात मानता ही नहीं। कुछ लोग तो मेरी नेचुरल ब्यूटी को सुइयों की ट्रीटमेंट कहते हैं,
लेकिन जिसको ब्यूटी की असली कदर है ना, वही असली ब्यूटी को समझ सकता है। अब क्या करे, अकल की कमी हो तो समझदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती ना। हाय मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा हरा, मेरा नीला, मेरा पूरा का पूरा रेनबो है मेरा प्रेम, मेरा बेटा। माँ माँ माँ। अरे फोन पकड़ के हिलती डुलती रहेगी या भाई से मिलेगी भी? भाई, हाय गाइस, मीट माय कजिन प्रेम भाई, एनआरआई कजिन है। श्वेता, कजन नहीं, कजन में ना अपनापन नहीं लगता। भाई बोलना प्लीज। भाई में जो अपनापन है वो किसी में नहीं है। सॉरी भाई, आप सही कह रहे हो, आप मेरे सिर्फ भाई हो, मेरे बड़े भाई। ओह मेरी क्यूटीज, मेरे चुटू पुटू। अरे अब खड़ी खड़ी यही बातें कर लेगी क्या सारी की सारी? इतनी दूर से आया है मेरा प्रेम, थक गया होगा। आजा। चाचू, पहले क्यों नहीं बताया? बताया क्यों नहीं कि प्रेम के आते ही बागियों ने उस पर हमला किया था? बागियों की फितरत जानते हो ना तुम? सालों से इसी पल के इंतजार में घात लगाए बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ खड़े होने के बजाय उनका शिकार बनकर आ गए तुम। ये जिम जाकर के प्रोटीन शेक पी करके खोखली बॉडी बनाकर कोई मर्द नहीं बनता है। अपने परिवार वालों की रक्षा करने की क्षमता होनी चाहिए अपने अंदर, तब मर्द बनता है। इस हिसाब से तो पूरा शहर ही नामर्द हुआ चाचू। क्योंकि आज तक इन बागियों का ना तो कोई आतंक मिटा पाया और ना ही इनका डर। इसी बात का डर था, प्रेम के लौटने से इनकी नफरत फिर जगेगी। अतीत के काले बादल फिर आज पे मंडरावेंगे। हम पोते के खून से ये अपने नफरत की आग बुझाएंगे। चिंटू, हमें ना समझ ही ना आ रहा आखिर उस समय हमें हुआ क्या था। काहे रुके हम? अरे पिट रहा था तो पिटने देते ना, काहे बचे हमने उसे? हम बता रहे चिंटू, हम ना सच में गधे गधे, एक नंबर के गधे। कहा था जोगिया ने कि लाडली देख रहे अपने शिकार की तस्वीर, पर नहीं, हमें तो खुद पर इतना भरोसा था, हमने देखा ही नहीं। अब लो कर दिया ना गड़बड़। अरे इतने साल से जिस चीज के लिए तरस रहे थे, आज जब उसका मौका मिलो तो हमने चिथड़े उड़ा दिए। इस माई की नजरों में ममता देखनी थी, उसी की आंखों में दुगनी नफरत झोंकाया। ए मौरी, घड़ियाल को फूलों से सजा रही है और खुद के बाल घड़ियाल के खाल से भी ज्यादा कर्रे कर रखे हैं। बैठ।
माँ, सरदार हमें ना बड़ी बेचैनी से हो रही है। हमें कुछ समझ ना आ रहा। आप हमारी यशोदा हो, हमारा इतना ख्याल रखा, हमारा बचपन से ख्याल रखा, पाल पोस के बड़ा किया, और हमने आपका ये एहसान चुकाने के बजाय आपका सर हमसे झुका दिया। आपने हम पे इतना भरोसा किया और हमने उस पे एक पल में लात मार दी। सरदार, मैं खुद ही ना पता उस समय में हो का गया था। काहे रुक गए थे हम उस समय? पता नहीं क्यों, पर ऐसा लगो जैसे कुछ तो है हमारे बीच, एक भूली बिसरी जान पहचान या किसी जन्म का कोई नाता। कुछ तो था जो हमें उससे जोड़ रहा था, पता नहीं क्यों। इसीलिए अगर आप हमें हमारे अतीत के बारे में कुछ बताती तो बेहतर होता, हम खुद को अच्छे से समझ पाते। सरदार, बताओ ना, हम कौन हैं? हमारा खून, हमारा वजूद का है, हम कहाँ से हैं? क्या सच है? एक बार बताओ ना। बेटा, तुम ना इस घर के चिराग हो, इस सत्ता के वारिस हो तुम। हाँ, हमारे बड़े भाई साहब, हमारी भाभी की इकलौती निशानी, तुमको नहीं खो सकता मैं। हमारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और मेरा धर्म भी, और इसी धर्म का पालन अंकुर को भी करना होगा, तभी ये तुम्हारा लक्ष्मण बन पाएगा। साल इन बागियों की वजह से अपने परिवार से दूर रहा हूं मैं। अब इन्हें अपने और अपने परिवार के बीच नहीं आने दे सकता। अंकुर, इधर आ, चल। दादी, चारूदी कैसी है? और कहाँ है वो? मुझे मिलना है उससे। क्या बताएं प्रेम को कि इसकी बड़ी बहन चारू की हालत इसके जाने के बाद और बिगड़ गई। आखिर कब तक इसके सवालों से भागेंगे सरदार? आपके इस पैंतरे ने से अब तक इसके अतीत से दूर रखा, लेकिन उस रईसजादे के आने के बाद अगर इसके अतीत ने इसके आज पे दस्तक दी तो? इसकी सांसें हमारी तब तक ही काम की है जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होता। उसके बाद न इसकी हमें कोई जरूरत, ना परवाह, और रुद्राक्षी को जिसकी कोई जरूरत नहीं, उसे जिंदा रहने की भी कोई जरूरत नहीं है।